नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर की। एलिगेशन एंड मिक्सचर में अभी हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था लास्ट लेक्चर में। आज उसी में आगे बात करते हुए हम कुछ और सवालों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और लाते हैं सबसे पहला सवाल आप सबके सामने। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आ गया ये। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है a jar full of whiskey contains 40% of alcohol। एक जार है जिसमें क्या है, पूरा भरा हुआ है अल्कोहल से। एक जार है जो आपका पूरा भरा हुआ है किससे? अल्कोहल से। इसमें जो अल्कोहल की मात्रा है वो 40% है। इसमें क्या है? अल्कोहल की जो मात्रा है वो 40% है। A part of this whiskey is replaced by another containing 60% alcohol। अब इसका कुछ पार्ट निकाल लिया जाता है। मान लीजिए इतना ये x भाग निकाल लिया गया और इसकी जगह 16% वाला भाग मिला दिया गया। तो आपको पता है जो बचा हुआ पार्ट है, उसमें 40% है। जो बचा हुआ पार्ट है उसमें 40% है। ये जो भाग इसमें मिलाया जा रहा है ये कितना हो गया? 16% हो गया। ये जो भाग इसमें मिलाया जा रहा है ये कितना हो गया? 16% हो गया। आगे क्या कहा जा रहा है? एंड नाउ द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। अब इन दोनों को मिलाने के बाद आपका जो ये मिक्सचर बन रहा है इसमें 24% एल्कोहल है। तो मिलाने पर 24% एल्कोहल आ गया, है ना। अब आपने इसमें रेशियो निकाला आपका, यहां पे कितना हो जाएगा? 24 में से 16 गया 8, 40 में से 24 गया 16। रेशियो कितना हो गया? 1:2। अब आपको क्या पूछा गया है कि कितने भाग को रिप्लेस किया गया। तो आपको पता है कि रिप्लेसमेंट से पहले कितना होगा? ये 2 + 1 पूरे जार की वैल्यू बता रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि इतना एक भाग आपका पहले वाला था और 2 भाग आपका 16 बाद वाला था, इन दोनों को मिलाने पे ही तो पूरा जार भर जा रहा है। और ये 2 भाग इसमें क्या हो जा रहा है? रिप्लेस हो जा रहा है। इसमें ये 2 भाग क्या हो जा रहा है? रिप्लेस हो जा रहा है। यानी 2 भाग रिप्लेस हुआ टोटल 3 में से। यानी पहले अगर 3 लीटर था उसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया और उस 2 लीटर की जगह आपका 16% वाला 2 लीटर मिला दिया गया। तो 2/3 हिस्सा रिप्लेस हुआ। आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड 2/3। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड 2/3। चलिए, क्लियर है ना बात। इसी पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन अ वेसल ए इन द प्रपोर्शन 7:22। ठीक है, अब आपका कोई वेसल ए है जिसमें मिल्क और वाटर जो है, मिल्क और वाटर वो किस रेशियो में है? 7:22। ठीक है, एंड इन वेसल बी इन द प्रपोर्शन 21:37। ए में इतना है और बी में कितना है? बी में यही रेशियो आपका है 21:37। अब ये कह रहे हैं ये किस अनुपात में मिलाया जाए? इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड क्वांटिटीज बी टेकन फ्रॉम 2 वेसल so as to form a mixture in which the ratio in which milk and water are be in the proportion 25 रेशियो। किस रेशियो में मिलाया जाए कि अब जो है मान लीजिए मिल्क और वाटर A+B वाला मिलाकर और वाटर A+B वाला मिलाकर ये रेशियो आपका हो जाए 25:62। ये मिलाकर आपका कितना हो जाए? 25:62। अब हमारा अप्रोच क्या हो जाएगी? यहां पे आपको पता है पहले केस में या तो हम मिल्क ले लें या वाटर, कोई भी एक चीज को लेकर चले। अभी हम मिल्क लेकर चले तो पहले भाग में आपका मिल्क कितना हो जाएगा? 7/29। पहले भाग में कितना हो जाएगा? 7/29। 22 + 7 29। तो 29 पूरा कंटेंट है जिसमें 7 आपका क्या है? मिल्क। दूसरे केस में अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 21:58। 21:58। ठीक है, अच्छा अब हम तीसरे में आ जाए। इन दोनों को मिलाकर जो बन रहा है मिश्रण उसका रेशियो में कितना हो जाएगा? मिल्क 25:7 है ना, 87। अब आपने यहां पे इसे माइनस किया तो आपको पता है 29 और 87 का एलसीएम हो जाएगा 87। 29 और किसका?
87 का रेशियो हो जाएगा 87, ठीक। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 29 इंटू 3 87 होता है, तो ये 3 बार जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 माइनस 25 ये आपका आ जाएगा 4। रेशियो अब इधर आ जाइए, अब इन दोनों का रेशियो आप क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है 29 इंटू 3, ये होता है 29 इंटू 2, तो एलसीएम हो जाएगा 29 इंटू 2 इंटू 3, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 21 इंटू 3 63, ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू 3 63 हो जाएगा। रेशियो यहां पे आपका सॉरी माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 50, ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 50, माइनस करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 13, माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 13, तो यहां से आपका आ गया 30। अब आपको क्या करना था, देखिए 3 और 29, 87 कैंसिल, 2 इधर चला गया, आंसर आ गया 13:8। आंसर कितना आ गया, 13:8, ऑप्शन 4 नॉट इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझिए। आप कोई भी एक चीज को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने मिल्क को लेकर सॉल्व किया, एक ही तरीके की क्वांटिटी को लेकर सॉल्व करना है। अब मान लीजिए मैं वाटर को लेकर सॉल्व करता, मैं किसको लेकर सॉल्व करता, वाटर को, तो पहले केस में ये कितना हो जाता है, 22/29, 22 डिवाइड बाय 29, यहां पे आपका कितना हो जाता, 37 डिवाइड बाय कितना हो जाता, 37 डिवाइड बाय आपका था 58, यहां पे आपका कितना हो जाता, यहां पे आपका हो जाता 62 डिवाइड बाय 87, सही। अब देखो इसमें आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, माइनस वाला तो आप लोग वैसे नॉर्मली कर ही सकते हो, 22 का 3 गुना करोगे तो 66 हो जाएगा, यहां पे आएगा तो यहां पे आपका 4/87 हो जाएगा, यहां पे आप करेंगे तो फिर से वही केस हो जाएगा, यहां पे 37 का 3 गुना होगा, 37 का अगर आप 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 2 कैरी 111, और यहां पे 62 का दुगना करेंगे तो 62 का दुगना कितना हो जाएगा, 124, 111 माइनस 124 13 बचेगा, तो यहां पे अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 13 डिवाइड बाय 87 इंटू 2 आ जाएगा, एलसीएम 87 इंटू 2 आ जाएगा, फिर वही पता है 87 से 87 कैंसिल, 2 उधर, 13:8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके के केसेस में हम लोग करते क्या है, मैं आपको वही बता दूं, ये आपका 22 बट्टे कितना आ रहा था 29, ये आपका आ रहा था 37/58, ये आपका आ रहा था कितना 29 87 है ना, 62/87। आप क्या करें, आप यहां पे प्रयास करें एक ऐसा नंबर लेने का जो तीनों का मल्टीपल हो, यानी एलसीएम ले लें इनका, तीनों का ही। तो इन तीनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो वो कितना हो जाएगा 174, वो कितना हो जाएगा 174। 174 के लिए आप क्या करोगे, इंटू 2, इसमें क्या करोगे इंटू 6, यहां पे क्या कर दोगे इंटू 3। अब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इसी को माइनस करते हुए चलेंगे, तो देखो 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 22 इंटू 6 आपका हो जाएगा 132, और यहां से आपका कितना आ रहा है 60, तो यहां पे सीधे सीधे आपका डिफरेंस आ जाएगा 8/174, ये आपका कितना आ रहा था 124, ये आ रहा है 132, 8 का डिफरेंस, ये आपका यहां पे सीधे सीधे आपको पता है कितना आएगा 13 का डिफरेंस, और नीचे आ रहा है 174, 174 से 174 कैंसिल, 13:8 आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप अप्रोच लगा सकते हो, पर हमेशा याद रखिए एक ही तरीके की क्वांटिटी लेकर चलेंगे, अगर मिल्क लेकर चल रहे हैं तो मिल्क, वाटर है तो वाटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका एक नए तरीके का सवाल है, जहां पे एलिगेशन आपके 3 चीजों पर लगता है। ये अभी मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट अप्रोच बता रहा है, इसके सवालों पे हाई लेवल पे अपन लोग आगे बात करेंगे। अभी एक अप्रोच है एलिगेशन की, वो भी आप समझ लीजिए। यहां पे क्या कहा गया, इन व्हाट प्रपोर्शन 3 काइंड्स ऑफ व्हीट एट ₹1.27, ₹1.29 एंड ₹1.32 per kg must be mixed
टू प्रोड्यूस मिक्सचर वर्थ ₹1.30 पर केजी। अब देखिए एक बात समझिएगा, 3 प्राइसेस है 1.27, 1.29, 1.32 और इनको मिलाने पर 1.30 आ रहा है। अब आपको क्या बात समझनी पड़ेगी, यहां पे एलिगेशन पेयर में लगेगा, तो क्या क्या पेयर बन सकता है आपको पता है, 127 और 129, 1.29, 1.27, 1.29 के साथ इस पर एलिगेशन नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि आपको पता है एक हायर वैल्यू एक लोअर वैल्यू और बीच में जो आता है वो एवरेज वैल्यू होता है और वह एवरेज वैल्यू इन दोनों के बीच में आना चाहिए, पर ये इससे बड़ा है। तो अब कहां लग सकता है एलिगेशन? आपका दो चीजों में एलिगेशन लग सकता है। पहले केस में 1.27 और 1.32, यहां पे आपका एलिगेशन लग जाएगा 1.30 के साथ, है ना? किस किस के बीच में? 1.27, 1.32, इनके बीच में एलिगेशन लग सकता है 1.30 के साथ। आपने एलिगेशन लगाया, यहां से आपके पास बचा 0.02 और यहां से आपके पास बचा 0.03, पॉइंट हट गया 2:3 आ गया। सही। दूसरा किस में लग सकता है? 1.29, ठीक है, और 1.32 और यहां पे आपका कितना आ जाएगा 1.30। फिर आपने देखा तो ये आपका आ जाएगा 0.02 और ये आपका आ जाएगा कितना 0.01। तो ये रेशियो कितना आ गया 2:1। अब आप क्या लेकर चलेंगे कि 1.27 का 2 भाग मिला, 1.29 का 2 भाग मिला, जबकि 1.32 आपको पता है 127 और 1.29, 1.27, 1.29 ये तो मिल ही नहीं रहे थे ना आपस में, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो आप इसको नॉर्मल रेशियो की तरह इक्वेट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू एज इट इज, इसकी वैल्यू एज इट इज। अब हमें पता है यहां का 3, यहां पर 1.32 का भाग 3 यहां पे मिल रहा है, 1.32 का 1 भाग यहां पे मिल रहा है, यानी टोटल कितना भाग हो गया 4। यहां पे हमारा ये ट्विस्ट आ जाता है, हम क्या मानते हैं 1.32 का कुछ केजी हम लोगों ने इधर निकाल लिया, 1.32 का कुछ केजी यानी 1 केजी इधर निकाल लिया, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया 3 भाग। 3 केजी आपके 2 केजी के साथ मिला 1.27, 1 केजी 2 केजी के साथ मिला किसके में 1.29 के केस में, ठीक है। तो अब आपका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:2, 2 से इक्वेशन कट जाएगी, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो 1:1:1:2। तो आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड, आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। बात समझना, ऐसे भी देखो आप, है ना, सिंपल सा एक बात समझना, ये 1.27 था, ये 1.32 है। अब देखो यहां पे आपको पता है इसमें और एवरेज का जो आपका एलिगेशन है वो 1.30 है, इससे ये कितना कम ला रहा है 0.3 कम ला रहा है, 0.03 कम ला रहा है, और ये इससे कितना ज्यादा ला रहा है 0.02 ज्यादा ला रहा है। तो अगर इसके 3 केजी आ रहा है, इसका 3 केजी आएगा, इसका 2 केजी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.06 कम, ये आपका हो जाएगा 0.60 ज्यादा, बराबर हो गया, यानी अब इन दोनों को मिलाने पे 1.30 केजी आ जाएगा। उसी प्रकार से ये 1.29 है, ये आपका 1.32 है, ये एवरेज से 0.01 कम ला रहा है, ये एवरेज से 0.02 ज्यादा ला रहा है। अगर मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 0.02 कम ला रहा था, ये 0.02 एक्स्ट्रा ला रहा था, ये इसने ये 0.02 इसको दे दिया, तो ये दोनों भी 1.30 के बराबर हो गए। यानी इसकी वैल्यू को इक्वेट करने के लिए यहां पे मुझे 3 किलो चाहिए और यहां पर 1 किलो चाहिए, तो 3 + 1 4, जबकि ये दोनों 2-2 किलो आ रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इन 400 ml ऑफ सोल्यूशन देयर इज 15% स्प्रिट। 400 ml का कोई एक सोल्यूशन है जिसमें 15% स्प्रिट है। कितना स्प्रिट है? 15% स्प्रिट है। हाउ मच प्योर स्प्रिट? अब प्योर स्प्रिट की बात हो रही है, हमसे कहा जा रहा है हाउ मच प्योर स्प्रिट शुड बी एडेड। अब प्योर स्प्रिट यानी 100% स्प्रिट, प्योर स्प्रिट यानी 100% स्प्रिट मिलाई जा रही है। should be mixed so that the mixture that the concentration of the spirit is अब 32% हो जाए, कहा जा रहा है
तो आपने देखा तो ये कितना हो गया 68, यहाँ पे देखा तो हो गया 17। अब आपको पता है 17 से ये चला जाएगा 4 टाइम्स 4:1। 4 अगर 400 के बराबर है, यही तो दे रखा है, 4 रेशियो अगर 400 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर, 1 कितने के बराबर हो जाएगा 100। 4 रेशियो 400 के बराबर, 1 रेशियो 100 के बराबर। आप करके देख लो, 400 का अगर मैं 15% निकालता तो ये हो जाता 60 स्प्लिट। 400 का 15% स्प्लिट है यानी 60 स्प्लिट। 100 मैंने ऐड कर दिया तो अब ये कितना हो जाएगा 160। और मिक्सचर टोटल कितना हो जाएगा 400 प्लस 100 500। तो 160 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 32 बार, देखो 32% आ गया। सही। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 100। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है अ ट्रेडर हैज बॉट 50 kg ऑफ पल्स फॉर ₹4000। एक ट्रेडर है जिसने 4000 रुपए में 50 kg पल्स लाया, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। इसका कुछ भाग वो 8% प्रॉफिट पर बेचता है, इसका कुछ भाग 8% प्रॉफिट पर बेचता है एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, और बचा हुआ भाग 18% पर बेचता है। ठीक है। इन ओवरऑल ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹560। अब उसे ओवरऑल देखो 560 का लाभ हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं 560 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100, इतने परसेंट का लाभ होगा। अब सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से ये चला जाएगा 14 टाइम्स, यानी यहां पे अब आप इसका रेशियो ले सकते हैं। 8 और 14 का डिफरेंस होता है 6, 18 और 14 का डिफरेंस हो गया 4, तो ये रेशियो कितना हो गया 2:3। रेशियो कितना हो गया 2:3। तो हमें क्या पता है ये जो भाग है वो 2:3 में बटेंगे, तो 50 kg का 2/5 भाग, 2 + 3 5 भाग 20। तो आपको पता है 8% पे कितना बेचा जा रहा है 20। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो भी मैं आपको बता रहा था, ये 8% है, ये 18% है, एवरेज आ रहा है 14%। ये 8 से 14 कितना कम ला रहा है, 8 से 14 ये कितना कम ला रहा है 6 कम ला रहा है, ये सॉरी हाँ ये 6 कम ला रहा है, ये 18 से 14 4 ज्यादा ला रहा है। बस बनना, अगर ये 6 कम ला रहा है, ये 4 ज्यादा ला रहा है, तो इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं 4 का, है ना, या 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 हो जाएगा। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये 12 हो जाएगा। यानी इस वाले का 2 भाग चाहिए और इस वाले का 3 भाग चाहिए, इस वाले का 2 भाग चाहिए, इस वाले का 3 भाग, टोटल कितना हो गया 5। तो 50 अगर 5 के बराबर है तो 2 भाग कितने के बराबर हो जाएगा 20 के बराबर। आप ऐसे भी कर सकते हैं एवरेज का रूल लगाकर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ मैन लेंड आउट ₹9,600 पार्टली एट 12% एंड पार्टली एट 14% सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी है जो 9600 रुपए का कुछ भाग 12% पर देता है और कुछ भाग 14% पर देता है। हिज टोटल इनकम आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल में इसकी जो इनकम है वो 1800 रुपए हो जाती है। अब आपको पता है अगर 1800 रुपए 9600 पर 1.5 साल में मिल रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 6 से आपने इसे डिवाइड कर दिया, 6 से ये चला गया 3 बार, 6 से इसे डिवाइड कर दिया तो 6 से ये कितनी बार चला जाएगा 16 बार। ठीक है, अब आपने इसे 3 से डिवाइड किया, ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 3 से इसे डिवाइड किया ये चला गया 5 बार, 8 से इसे डिवाइड किया ये चला गया 2 बार, 8 से इसे डिवाइड किया ये चला गया 125 बार। आप चाहे तो इसको फिर 25/2 लिख सकते हैं, या सीधे सीधे 2 × 5 10, ऊपर 125 है यानी 12.5। यानी आपको पता चला कि 1800 रुपए अगर ब्याज मिल रहा है 9600 रुपए में, कितने में 1.5 साल में, इसका मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने के हिसाब से लगा 12.5% के हिसाब से। तो 12 से यहां से आपका 0.5, यहां से देखा तो आपका 1.5,
रेशियो कितना हो जाएगा 3:1, रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। ठीक है, यही पूछा जा रहा है किस अनुपात में मिलाया गया, तो 3:1 में से मिलाया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलो, इतनी बात क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल यहां पे कह रहा है 400 स्टूडेंट टुक अ मॉक एग्जाम इन दिल्ली, 60% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स क्लियर द कट ऑफ इन द एग्जामिनेशन। कितने लड़के ने? 60% लड़कों ने और 80% लड़कियों ने कट ऑफ क्वालिफाई कर ली। इफ द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग इज 65%, ओवरऑल केवल 65% बच्चे पास हुए, तो आप क्या करोगे? यहां पे एलिगेशन लगा लोगे। यहां पे ये 15 और यहां पे 5, फिर से 3:1 आ गया। ठीक है, अगर 3:1 आया तो आपको पता है ये 3 + 1 400 को डिनोट कर रहा है, 4:400 के बराबर। तो ये 3 300 के बराबर और ये 1 100 के बराबर, यही कंडीशन आनी चाहिए। अब कह रहे हैं हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, कितनी लड़कियां अपीयर्ड हुई थी? 100 लड़कियां अपीयर्ड हुई थी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सही है ना, सिंपल एलिगेशन। 60 80 65 रेशियो निकाला, सॉल्व कर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहां पे कहा जा रहा है अ मिल्कमैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, इन फर्स्ट कंटेन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80%। पहले कंटेनर में कितना है? 80%। एंड द सेकेंड कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 60%। दूसरे में कितना है? 60%। इतना कहा गया। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? इफ ही मिक्स 24 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर टू 36 लीटर ऑफ मिल्क इन द सेकेंड कंटेनर, यानी पहले का 24 और दूसरे का 36। आपने रेशियो लिया 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, यानी आपको नहीं पता ये एक्स क्वांटिटी कितना हुआ, इनका एवरेज कितना हुआ, पर आपको पता है ये 2 मिलाया जा रहा है और ये 3 मिलाया जा रहा है। यही पता है कितना भाग मिलाया जा रहा है, ये 2 ये 3। ठीक, अब वो कह रहे हैं देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। इस मिक्सचर में यहां पे एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक अप्रोच क्या जाती है आपकी? एक अप्रोच जाती है कि 80 बड़ा है इसमें से 60 में, तो 80 माइनस एक्स अपॉन 60 एक्स माइनस 60 बराबर किसके? 80 माइनस एक्स बराबर है 3 के, 60 माइनस एक्स बराबर है किसके? 2 के, एक्स माइनस 60। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 160 माइनस 2x बराबर 3x माइनस का कितना हो जाएगा? 180, है ना। 63 = 180। अब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 180 प्लस 160 कितना हो जाएगा आपका? 340। 340 इक्वल टू 5x। 5 से इसे डिवाइड किया, 5 से इसे डिवाइड किया, कितनी बार चला जाएगा? 68। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 68x की वैल्यू, ऑप्शन सेकंड। पर क्या हम इतना लेंदी करने की जरूरत है? क्या हमें इतना लेंदी करने की जरूरत है? नहीं। आप देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ये 80% है, ये 60% है, ये x है और ये आपका आ रहा था 2:3, तो आपका लॉजिक क्या होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी 20, ये 20 जो है वो इस 2:3 में ब्रेक हो रहा होगा। ये जो 20 है वो इस 2:3 में ब्रेक हो रहा होगा। तो अगर मैं 20 को 2:3 में ब्रेक करूं तो ये 2 और 3 5 हो गया, तो 5 रेशियो 20 के बराबर, 2 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 5 से 4 8, और 3 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 12। आप देखो अगर मैं इसकी जगह 8 ले लूं तो 60 में x माइनस 60 आपका कितना आना चाहिए? 8, यानी x की वैल्यू 68 आ रही है। या अगर आप इधर से ले ले तो 3 की वैल्यू 12 है, यानी 80 माइनस एक्स अगर 12 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 68। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, बस इतना याद रखना है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 के बराबर होता है। किसी भी एक साइड पे करके सिर्फ सॉल्व करना होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये बात हो गई आपकी।
अब आप बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल आप क्या करें, एक बार इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, वीडियो पॉज करें, इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर बात करेंगे ये सवाल कैसे होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है आप सभी का। तो सवाल कह रहा है अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 8:3, है ना, ऑन एडिंग 3 लीटर ऑफ वाटर। अब 3 लीटर वाटर का मतलब क्या है कि आपने सिर्फ पानी मिलाया है, अल्कोहल उसमें कुछ नहीं मिलाई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो अल्कोहल लेकर चलेंगे या वाटर। अगर अल्कोहल लेकर चलेंगे तो आप क्या लेकर चलेंगे, 0 अल्कोहल। मतलब अगर मिक्सचर है, ठीक है, और वाटर है तो इसमें अल्कोहल कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, और अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर होगा 1। तो अगर हम मिक्सचर लेकर चलेंगे, अल्कोहल की मात्रा लेकर चलेंगे तो 0, और वाटर की लेकर चलेंगे तो 1। अब देखिए अगर मैं इसको अल्कोहल से लेकर चलता तो यहाँ पे देखिए कितना है, 8, और नीचे आपका आ जाता 11। 8 + 3 11। अच्छा, 3 लीटर ऑफ वाटर, मैंने अभी आपको बताया अगर वाटर है तो अल्कोहल इसमें कितना होगा, 0। तो क्या हो जा रहा है, द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर बिकम्स 2:1, यानी यहां पे अल्कोहल कितना हो जा रहा है, 2/3। डिफरेंस लिया 2/3, यहां पे डिफरेंस लिया। आप सेम वही चीज कर सकते हो, 11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सेम कर दिया ना, और 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको पता है नीचे आपका आ जाएगा 33 और ऊपर कितना रहेगा, 8 3 = 24 और 22, डिफरेंस आ गया 2 का। अब आपने देखा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 11 बार, यानी ये 11 और ये हो गया 1। ठीक है, अब वाटर हमने कितना मिलाया था, ये वाला जो पोर्शन है ये कितना मिलाया था, 3 लीटर। तो पहले वाला मिश्रण कितना होना चाहिए, 33। यही पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर कितना है, 11 रेशियो, यानी 1:3 के बराबर, तो 11:33 के बराबर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगर आप इसे वाटर लेके सॉल्व करते तो क्या हो जाता, 3/11, और यहां पे आपका आता 1, यहां पे आता 1 क्योंकि वाटर मिलाया जा रहा है पूरा, और यहां पे आपका कितना आता, 1/3। अब आप यहां पे लेते तो डिफरेंस देखिए 2/3 आ जाता। यहां पे लेते तो आपको क्या करना पड़ता है, 11 और 11 का मल्टीप्लाई, और यहां पर 3 और 3 का मल्टीप्लाई। तो ये नीचे आपका बेस 33 आता, ऊपर हो जाता 11 और यहां हो जाता 9। तो देखिए 2/, फिर से वही केस आ गया, 11:1। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इतना याद रखना है, जब अगर कोई भी चीज प्योरली मिलाई जा रही है तो दूसरी क्वांटिटी को 0 लेना है और उसको 1, बस खत्म। अगला सवाल कह रहा है, हाउ मच एन एसिड हैविंग 30% H2SO4 बी मिक्स विथ 8 लीटर एसिड हैविंग 40% वाटर। अब ध्यान से देखिए, ऊपर आपका एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, नीचे वाटर का। तो मैं मान सकता हूं यहां पे 30% एसिड था, तो इसमें एसिड कितना हो जाएगा, 100 में 40% वाटर है तो बचा हुआ 60% एसिड होगा, यही तो होगा। इन ऑर्डर टू गेट एन एसिड हैविंग 50% H2SO4, कितना चाहिए, 50%। आपने लिया डिफरेंस, ये आपका आ गया 10 और यहां पे आपका डिफरेंस आ गया 20। ठीक है, तो अब आपको क्या पता है कि यहां पे ये आपका 2 जो है ये कितना दिया गया है, 8 के बराबर। यही तो कह रहे हैं, बी मिक्स विथ 8 लीटर एसिड। तो ये जो 48% वाला है वो 8 लीटर दिया गया है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, एक आपका 4 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सही, यहां पे बस ट्विस्ट यही है कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को बिना पढ़े 30, 40 और 60 कर देंगे तो आप कंफ्यूज 50 कर देंगे और आप कहेंगे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि 30 40 से 50 नहीं बन सकता, 30 40 से 50 नहीं बन सकता, ये सवाल ही गलत है। लेकिन ये सवाल सही है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।